नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने कुत्तों को टॉयलेट करते हुए तो देखा होगा ही। आखिर कुत्ते टॉयलेट करते हुए अपनी एक टांग को क्यों उठा लेते हैं? कुत्ते की टांग ऊंची करके पेशाब करने की वजह क्या है? वे दूसरे कुत्ते की नाक के समानांतर अपनी गंध छोड़ते हैं ताकि उनको आसानी से उस कुत्ते की गंध आ सके, इसलिए वो सीधे खड़ी किसी चीज़ को तरहीज कर देते हैं। अपनी इस अनोखी क्रिया के पीछे उनका मकसद यही होता है कि दूसरे कुत्तों के लिए उनकी नाक की ऊंचाई पर ही अपनी पेशाब की गंध छोड़ते हैं, इसलिए कुत्ते एक सही ऊंचाई पर ही ये करते हैं। हालांकि इसके पीछे उनका एक कारण और होता है। जब कुत्ते कहीं चले जाते हैं या फिर कहीं गुम हो जाए तो उनकी गंध से अपने घर का पता चल जाता है। तो दोस्तों, यह कुत्तों का गंध पहचानने का एक अलग से तरीका होता है, जिसके कारण कुत्ते पेशाब करते समय अपनी एक टांग ऊपर उठाकर सूसू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमने आपके लिए एक और वीडियो बनाई है। तो अगली वीडियो है कि महिलाएं आटा गूंदने के बाद उस पर उंगलियों के निशान क्यों बना देती है। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि खासकर महिलाएं रोटी पकाने से पहले जब आटा गूंथती है तो अंत में उस उंगलियों से कुछ निशान बना देती है। सवाल यह है कि महिलाएं ऐसा क्यों करती है? हाथ में लगा हुआ आटा गूंथे हुए आटे पर चिपकाती है या इसके पीछे कुछ और कारण है? दरअसल इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या एक प्राचीन मान्यता। तो दोस्तों, हिंदुओं में पूर्वजों और मृत आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए पिंडदान की विधि बताई गई है। पिंडदान के लिए जब आटे की लोई बनाई जाती है तो वह बिल्कुल गोल होती है। इसका कारण यह है कि गूंथा हुआ आटा पूर्वजों के लिए है। मान्यता यह है कि इस तरह का आटा देखकर पूर्वज किसी भी रूप में आते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। जब मनुष्यों के ग्रहण करने के लिए आटा गूंथा जाता है तो उसमें उंगलियों के निशान बना दिए जाते हैं। यह निशान इस बात का प्रतीक होते हैं कि रखा हुआ आटा, लोई या पिंड पूर्वजों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए है। प्राचीन काल में महिलाएं प्रतिदिन एक लोई पूर्वजों के लिए, दूसरी गाय के लिए और तीसरी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। घर में अनेक महिलाएं होती थी, इसलिए उंगलियों का निशान लगाने से पता चल जाता था कि इंसानों के लिए तैयार किया गया आटा कौन सा है। तो दोस्तों, इसलिए हमें भी आटा गूंथते समय हमें एक गाय की और एक कुत्ते की रोटी सबसे पहले निकालनी चाहिए।